आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के भाग और संबंधित विषय और उसके अनुच्छेद के बारे में। कल हम लोगों ने चर्चा किया था संविधान सभा का। किसका किया था? संविधान सभा का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में बताया था। संविधान सभा क्या है? तो संविधान को लिखने के लिए, किसको लिखने के लिए? संविधान को लिखने के लिए भारत में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कल बताया था हमने, सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना था। लेकिन वो क्या थे? अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। और 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हमने कल बताया था, या पिछले वीडियो में बताया था, कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? कुल भागों की संख्या कितनी थी? 22। ठीक है। अनुच्छेदों की संख्या थी आपका 395। अनुच्छेदों की संख्या, छेदों की संख्या थी 395 और मूल में अनुसूची थी 12। अनुसूचियां कितनी थी? 12। लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी हो गई है? सॉरी, मूल में 8 थे, वर्तमान में 12 हो गए हैं। मूल में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। इस सब की चर्चा हमने कर रखा था कल पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं संविधान के भाग के बारे में। किसके बारे में? संविधान के भाग के बारे में। तो देखिए, हमारे संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 22। मतलब कि हमारे संविधान में कुल 22 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 22। जैसे होता है ना कि मैथ में परसेंटेज का अलग चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज का अलग है, साधारण ब्याज का अलग है, उसी तरह संविधान में भी पूरे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में। और प्रत्येक भाग में किसी न किसी विषय को रखा गया है। चलिए आज उसी का वर्णन करते हैं। तो देखें, भाग 1 की बात करें। संविधान का भाग 1। भाग 1 का विषय क्या है? यानी चैप्टर 1 का विषय क्या है संविधान के? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। जैसे पूछा जाएगा कि भारत है क्या? तो भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। अब देखिए, संघ 2 तरह के होते हैं। संघ कितने तरह के? 2 तरह के। एक होते हैं यूनियन, मतलब संघ होता है, और दूसरा होता है फेडरेशन। फेडरेशन मतलब भी क्या होता है? संघ। संघ 2 तरीकों का होता है, ठीक है ना। संघ 2 तरीकों का होता है, एक यूनियन और दूसरा फेडरेशन, ठीक है ना। तो अब यूनियन और फेडरेशन में क्या है? मतलब दोनों का संघ ही है, लेकिन यूनियन का मतलब हो जाता है कि एकजुट होने के बाद उन्हें तोड़ा ना जा सके। और फेडरेशन क्या है भाई? संघ वो भी हैं, लेकिन क्या है कि आवश्यकता अनुसार वो क्या हो सकते हैं? अपने आप को अलग कर सकते हैं उस संघ से। तो भारत में ऐसा है कि भारत में जो राज्यों का संघ बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहायता से क्या किया गया? जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश में 239 देशी रियासत थे, ठीक है ना। यानी छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा थे 239। फिर उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? एकीकरण करने का प्रयास किया और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। कहा भी जाता है कि भारत का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उन्होंने छोटे छोटी जो देशी रियासत थे उनको जोड़ने का प्रयास किया और भारत में उन्हें विलय भी करवा दिया, छोटी छोटी रियासतों को। क्योंकि जब भारत आज़ाद हो तो हमने बताया कि 239 को देशी रियासत थे। सभी राजा चाहते थे कि मेरा अपना क्षेत्र हो, अपना क्षेत्र हो। लेकिन ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि जिस देश में संविधान लागू हो जाए
उस देश में राजा भी रहे, नहीं ना। तो इसको क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सभी राज्यों को जो जो भारत में शामिल हुए तो उनका क्या बनाया, यूनियन। क्या बनाया, यूनियन। कि अब आप जब भारत में शामिल हो चुके हैं तो चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। और दूसरा है फेडरेशन। जैसे हम लोग अगर समझे बात को तो आप लोग कहीं देखे होंगे लिखा हुआ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या है, यूनियन नहीं है, फेडरेशन है। क्या है, फेडरेशन, ठीक है ना। इसके जो राज्य होते हैं वो कभी इच्छानुसार अपने आप को बाहर कर सकते हैं, बस यही अंतर है यूनियन और फेडरेशन में। चलिए, तो वही भाग एक कहता है, कौन सा भाग, भाग एक, कि भारत क्या है, राज्यों का संघ और उसका राज्य क्षेत्र के विषय के बारे में कहा गया है कि राज्य होगा उसका क्षेत्र क्या क्या होगा, और भारत को राज्यों का संघ भी कहा गया, किसमें, भाग एक में। अब देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो विषय है इसका जो विवरण दिया गया है यानी वर्णन किया गया है पेज नंबर कितना में, तो पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक। अगर हम संविधान को ले लें, संविधान को ले लेते हैं तो पेज संख्या 1 से 4, 1 से 4, अगर 1 से 4, 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज, 4 नंबर पेज तक जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 पेज में कौन सा बात हमको मिलेगा, कौन सा विषय मिलेगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। 1 से 4 पेज नंबर में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भाग 1 का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, क्लियर है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 जो है वह नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से। अब नागरिकता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। नागरिकता की बात है, जैसे कुछ लोग, भारत का पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो कुछ लोग इस देश से दूसरे देश पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान से भारत भी आए। तो उसके बाद क्या हुआ, नागरिकता देने की बात हुई। आज भी अपने यहाँ क्या है कि कोई अगर दूसरे देश का निवासी भारत में रहना चाहता है तो उसके लिए प्रोसीजर है, प्रावधान है। अब सरकार का नियम, रूल रेगुलेशन है कि 10 साल 15 साल आपको कंटिन्यू इस देश में रहना होगा, ठीक है ना। उसके बाद ही नागरिकता देने के लिए सरकार सोचती है। तो नागरिकता का प्रावधान जो किया गया है भाग 2 में किया गया है, और पेज नंबर या अनुच्छेद 5 से 11, संविधान का पेज नंबर 5 और 11 तक जाएंगे पढ़ते हुए, तो किसके बारे में चर्चा किया गया है, नागरिकता का। अगर सिंपल भाषा में बोले तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अब आते हैं भाग 3 में। भाग 3 में है हमारा मूल अधिकार। जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा तो हम कर्तव्य नहीं करेंगे, पहले तो अधिकार चाहिए। तो भाग 3 में हमें दिया गया है मूल अधिकार, जिससे मौलिक अधिकार भी यानी फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। मूल अधिकार हमारे देश के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। मूल अधिकार हमारे देश के संविधान में कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ऐसे भी हमारा जो देश का संविधान है वो दूसरे देशों के संविधान की सहायता ली गई है, वहाँ के नियम कानून को अपने संविधान में लाया गया है। कुछ न कुछ सभी जगहों से थोड़ा मोड़ा लाया गया है और इसको संग्रहित करके संविधान लिखी गई है, ठीक है ना। अपने भारत का जो संविधान है ना, एक आया था भारत परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम 1935, अधिनियम 1935। देखिए, इस अधिनियम का 80% जो नियम कानून है हमारे संविधान में है। कितना प्रतिशत, लगभग 80%। इसीलिए भारत परिषद अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया है। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कौन है, भारत परिषद अधिनियम 1935। उसके बाद और भी नियम कानून हम दूसरे देश से लाए हैं, जिसमें क्या था, एक मूल अधिकार भी था। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। हर व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। तो मूल अधिकार का वर्णन किया गया है भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35। भाग 4 की बात कर ले, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इनका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया अनुच्छेद 36 से 51 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ किया गया है, 36 से 51। चलिए, टोटल 22 भाग में हम 4 भाग की चर्चा कर चुके हैं। फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लिया जाए। भाग 1 का विषय वस्तु क्या है,
संघ और उसके राज्य क्षेत्र वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। भाग 2 में आपका नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से 35 है, मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और यह 36 से 51 अनुच्छेद तक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बाबू आगे भाग 4 के क या 4 का ए में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है भाग 4 के ए में, और हिंदी में बोले तो भाग 4 के क में क्या लिखा गया है? मूल कर्तव्य। हमने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि जब तक आप हमें मौलिक अधिकार नहीं देंगे तो हम कर्तव्य नहीं करेंगे। तो पहले मौलिक अधिकार आता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और 4 के क में मूल कर्तव्य हैं। और मूल कर्तव्य हमारे संविधान में लिया गया है रूस के संविधान से, रूस के संविधान से। मूल अधिकार अमेरिका, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से। तो मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया अनुच्छेद 51 का ए में। मूल कर्तव्य हमारे अनुच्छेद में हमारे संविधान में अनुच्छेद 51 के ए में है। भाग 5 की बात करें, भाग 5 में संघ सरकार है, यानी संघ सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकार के अधीन आते हैं, उनका वर्णन किया गया है। ठीक है ना, उनके वेतन भत्ते का बात किया गया है जो संघ सरकार के अधीन होते हैं। ठीक है ना, तो भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन किया गया है और इनका वर्णन अनुच्छेद 52 से 151। उसके बाद है भाग 6। भाग 6 में राज्य सरकार है। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार, और इनका वर्णन अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152 से 237 में राज्य सरकार का वर्णन है। भाग 6। भाग 7 की बात करें तो 7 को निरस्त कर दिया गया है। अभी फिलहाल ये अभी क्या है? निरस्त है। ठीक है ना, 200 यानी अनुच्छेद 238 क्या कर दिया गया? निरस्त। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन है। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में है पंचायती राज की बात की गई है। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज। पूछता है सवाल एग्जाम में कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 9 में। और अनुच्छेद की बात करें तो 243 के ओ तक, ABCD से तक चला गया है। 243 के ABCD करते हुए हम लोग कहाँ चले गए? 243 के ओ तक। भाग 9 का ए, देखिए पहले पंचायती राज व्यवस्था हुआ, उसके बाद नगर पालिका आया। तो नगर पालिका को भी भाग 9 के ए में रखा गया है नगर पालिका, और इसका वर्णन अनुच्छेद 243P से लेके 243ZG तक है। उसके बाद भाग 9 का भी है सहकारी संस्थाएं जो अपने यहाँ होती हैं ना, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देख ले तो सहकारी संस्थाएं क्या हैं? जैसे डेयरी हो गया, ठीक है ना, सहकारी संस्थाएं। उसके बाद पैक्स हो गया, सब क्या है? सहकारी संस्थाएं हैं। तो भाग 9 के भी में सहकारी संस्थाएं हैं, अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक। चलिए भाग 10 की बात करें। भाग 9 कंप्लीट है। भाग 9 में पंचायत, 9 का ए में नगर पालिका, 9 के बी में सहकारी संस्था। फिर से एक बार रिकॉल कर ले। भाग 4 में क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 के ए में मूल कर्तव्य, 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, 7 को निरस्त कर दिया गया है, 8 में केंद्र शासित प्रदेश, 9 में पंचायती राज, 9 का ये नगर पालिका, 9 का भी सहकारी संस्था। भाग 10 में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति समुदायों और वाद विवाद का वर्णन किया गया है। भाग 13 में वाणिज्य और व्यापार का वर्णन है। भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 का ए में अधिकरण है। भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया अपने संविधान में। भाग 17 में राजभाषा। 18 में आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। उसके बाद भाग 19 में है प्रकीर्णन।
प्रकीर्णन नहीं, भाग 20 में है संविधान का संशोधन, और संविधान संशोधन लिया गया है अफ्रीका के संविधान से। भाग 21 में है अस्थायी संकलनकालीन विशेष उपबंध। उसके बाद भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रकृत पाठन और निरसरण। ये हैं हमारे संविधान के कुछ भाग क्या, टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। अब बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है ना। चलिए, तो अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर अगर मान के चलिए, संविधान तो लिख दिए भीमराव अम्बेडकर जी। तो भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान लिखे तो उन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर दिया था कि अगर भविष्य में सरकार कोई नियम कानून बनाती है तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लाकर उसको लिखा जा सकता है। उसमें अलग से नहीं लिखना है, अगर जिस विषय से संबंधित बात सरकार बना रही है, नियम बना रही है, तो उसी पेज नंबर में जाना है जहाँ पे इसका वर्णन है और उसी में इसको जोड़ना है। इसलिए जोड़ के ABCD क ख ग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो कहा जा रहा है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। मूल संविधान में कितनी? 8। लेकिन बाद अभी जो वर्तमान में कितने हैं? 12। कैसे भाई? तो देखिए, 9वीं अनुसूची को, किस अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन 1951। ठीक है ना। हमने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो संविधान में संशोधन करके, यानी थोड़ा मोड़ा इधर उधर नियम कानून करके, काट छाँट के फिर क्या किया जाता है? नए चीज़ को जोड़ा जाता है। अब देखिए, ये जो संशोधन अधिनियम है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, आप लोग को बताएंगे। देखिए, एक होता है विधेयक। क्या होता है? विधेयक। और दूसरा होता है बाबू अधिनियम। क्या होता है? अधिनियम। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, विधेयक जो है, जैसे मान के चलिए अपने यहाँ संसदीय प्रणाली है, ठीक है ना, और संसद के 2 सदन हैं। भारत में संसद के कितने सदन हैं? 2। पहला है उच्च सदन जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं राज्यसभा। उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा। और दूसरा है निम्न सदन। निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा। निम्न सदन, लोकसभा। अब इन दोनों में राज्यसभा अस्थायी है, इसको समाप्त विघटन नहीं किया जा सकता। और लोकसभा क्या होती है? अस्थायी होती है, यानी इसका विघटन किया जा सकता है। लेकिन सबसे लोकप्रिय की बात की जाए तो सबसे लोकप्रिय सदन हमारा क्या है? लोकसभा। सबसे लोकप्रिय सदन लोकसभा। बात कर रहे थे विधेयक और अधिनियम के बारे में। तो देखिए, विधेयक जो होता है ना, ये 2 सदनों में से किसी एक सदन में यह पारित होता है। जैसे वहाँ जो सदस्य बैठे होते हैं, जैसे राज्यसभा के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं या मनोनीत सदस्य जो भी हों, वो क्या करते हैं कि नियम कानून के बारे में डिस्कशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं। फिर अगर वहाँ इसको पारित कर दिया जाता है, पारित करने के लिए यदि ज़्यादा वोटिंग होता है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, तो विषय फिर चला जाता है किसमें? लोकसभा में। अगर राज्यसभा से पारित हुआ है तो लोकसभा में, अगर पहले लोकसभा से पारित हो गया तो फिर कहाँ जाएगा? वो राज्यसभा में। मतलब दोनों सदन में जो विधेयक है इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है। अब उसके बाद यह विधेयक जो है सिग्नेचर के लिए, क्योंकि भैया सर्वे सर्वा तो अपने देश में राष्ट्रपति हैं। इस देश के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो प्रधान के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर उस पर कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो विधेयक से बन गया अधिनियम, यानी वह बात हर हाल में संविधान में लिखा जाएगा। ठीक है। अगर बाय द वे राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि जो नियम कानून है उसमें कुछ और होना चाहिए था, तो एक बार पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं। किस में? किसी दोनों सदन में से किन्हीं एक के पास। कहें कि दोनों आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर से अगर इसमें निराकरण कुछ हो सकता है तो कीजिए, तब फिर मेरे पास भेजिए।
अगर बाय द वे दोनों सदन कहे कि नहीं जो हमने लिखा है वो सही है सर, तो राष्ट्रपति इस बार क्या है, बाध्य हैं, ना चाहते हुए भी उनको सिग्नेचर करना होगा। और जैसे ही सिग्नेचर करे यह विधेयक अब क्या बन गया, अधिनियम। और जब अधिनियम बन गया तो पूरे देश में लागू। इसको फिर कहाँ लिख दिया जाएगा, संशोधित करके संविधान में। तो वही बात कहा जा रहा है कि जो संविधान की 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे था, तो 9वीं अनुसूची का संबंध आपका किससे है, 9वीं अनुसूची पंचायती व्यवस्था से शायद नहीं, 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार कानून से। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 1951 में, 10वीं को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। 10वें अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। चलिए 11वां को जोड़ा गया है, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। अर्थात 1992 में 2 संशोधन अधिनियम पारित हुआ है, 73 और 74, और 92 में ही दोनों 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया गया। 9वीं को कब जोड़ा गया, 1951 में। 9वीं को कब जोड़ा गया, 1951। 10वीं को जोड़ा गया 1985। 11वीं को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992, और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992। क्लियर है। तो हमारे संविधान में 22 भाग थे, उसकी बार चर्चा हो गई। हमारे संविधान में अनुसूची कितने हैं, वर्तमान में 12, उनकी चर्चा हो गई। अब बात आगे बढ़ते हैं। अब अनुसूची में क्या क्या विषय हैं इसके बारे में जान लें। हमारे जो संविधान की अनुसूचियां हैं उनका कुछ विषय है, तो विषय के बारे में जान लेते हैं। तो जो प्रथम अनुसूची है, अनुसूची नंबर 1, प्रथम अनुसूची में जो संबंधित विषय है उसमें है भारत संघ के राज्य एवं संशासित क्षेत्र के बारे में वर्णन है। यानी जो हमारा अनुसूची 1 है उसमें भारत संघ के राज्य एवं संशासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अब अनुसूची नंबर 2 यानी दूसरे अनुसूची को देखें तो दूसरे अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन आदि के बारे में प्रावधान किया गया है। पहला प्रथम अनुसूची में क्या है बाबू, भारत के संघ राज्य क्षेत्र और संशासित प्रदेश के बारे में कहा गया। किस में, अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में जो भारत में पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में कहा गया है, पेंशन के बारे में कहा गया है। अनुसूची 3 में है, जब हम देखिए अनुसूची 2 में क्या दिए, पहले वेतन देंगे, वेतन देने के बाद उन लोग को अब क्या दिलाना है, शपथ। क्या दिलाना है, शपथ। तो तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है। उसके बाद अनुसूची 4 में आ जाते हैं तो विभिन्न राज्यों के, देखिए राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों से क्या आते हैं, सदस्य आते हैं। तो इसका वर्णन चौथी अनुसूची में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, इसका वर्णन है चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का है। अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST। SC और ST के बारे के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है 5वीं अनुसूची में। छठा अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, टोटल कितने राज्य, 4। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के अनुसूचित क्षेत्र जो हैं उनके प्रशासन के बारे में, यानी इन 4 राज्यों का जो प्रशासन व्यवस्था है इसका वर्णन किया गया है 6वीं अनुसूची में। ठीक है। 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, यानी केंद्र की क्या शक्ति होगी, राज्यों की क्या शक्ति होगी, दोनों का पावर बांटा गया है और इसका वर्णन है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में है संवैधानिक भाषाएं, यानी संविधान में जो संविधान के द्वारा जो अभिकृत भाषाएं हैं उसका वर्णन किया गया है। अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22।
उसके बाद नवीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। 10वीं है दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के कार्य शक्तियों और कर्तव्य के बारे में है। 12वीं अनुसूची है शहरी राज संस्थाओं के कार्य शक्तियाँ और कर्तव्य। जैसे देखिए 10वीं में क्या गया? दल बदल। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन है और 12वीं में है शहरी राज संस्था, जैसे नगर पालिका हो गया, ठीक है ना। शहर में क्या होते हैं? नगर पालिका, होते हैं, नगर परिषद होते हैं। इनका वर्णन कार्य सब किया गया है, इनके कार्यों का वर्णन किया गया है 12वीं में। एक बार फिर से देख लें। अनुसूची 1, टोटल कै अनुसूची हैं? 12 वर्तमान में। अनुसूची 1 में है, प्रथम अनुसूची में भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, यानी भारत में जितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका वर्णन है प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, ठीक है ना। द्वितीय अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि का वर्णन है। तृतीय अनुसूची की बात कर ले तो तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ है। पहले वेतन दे दीजिए 2 में, 3 में शपथ करा लीजिए, ठीक है ना। पहला में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र और संघ शासित प्रदेश, 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, 3 में है विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ, 4 में है विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधियों का विवरण, यानी राज्यसभा में कहाँ से कितने सदस्य जाएंगे इनका वर्णन चौथी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में है विभिन्न अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन की बात कही गई है 5वीं अनुसूची में। 6ठा में है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के बारे में कहा गया है। किसमें? 6ठा में। 6ठा में कितने राज्य? 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। 7वीं में क्या है? केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। 8 में आपका है संविधान की राजभाषाएं, संविधान की भाषाएं। 9 में है भूमि सुधार कानून। 10 में है दल बदल। 10 में क्या है? दल बदल। 11 में आपका क्या हो जाएगा? 11 में है पंचायती राज संस्था और 12 में आपका शहरी राज संस्थाओं के कार्य शक्ति का विवरण। ये हो गया आपका। आज 2 टॉपिक पर हम लोग चर्चा किए हैं, संविधान के भाग और संविधान की अनुसूची, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब संविधान के विदेशी स्रोत थोड़ा सा पढ़ लें। संविधान के विदेशी स्रोत हमने बताया, कुछ आपको बता भी दिया था। जैसे देखिए हमारा संविधान क्या है? कुछ विदेशी स्रोतों से लिया गया है और सबसे बड़ा स्रोत क्या था बताए थे? भारत परिषद अधिनियम 1935। भारत परिषद अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया है। इसका वर्णन हमने थोड़ी देर पहले किया है। चलिए ठीक है, इसकी चर्चा अब ना अगले वीडियो में हम करते हैं।